है क्या चीज? स्तुति आराधना करते हैं, गीतों गाते हैं, लेकिन आराधना है क्या? बोलते अगर उसका हम परिभाषित करने जाएंगे, एक चीज होता है कि जब हम परिभाषित करते अंतर आत्मा से निकलने वाला भाव, जो परमेश्वर ने किया है, जो यीशु ने किया है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हालेलुया। ये है आराधना का सबसे बड़ा बात, यह है कि हम परमेश्वर के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। कहां से? हृदय से, सिर्फ होंठ से नहीं। अगर होंठ से करना है, गले से करना है, तो हम बहुत सारे सिंगर को बुला लेंगे, है ना? आएगा उदित नारायण आएगा, गाना गाएगा, बहुत सारे सिंगर आके गाना गाएंगे ना, चले जाएंगे। लेकिन जब एक आराधक जब गाना गाता है, एक आराधक जब स्तुति करता है, वो है ना अपने हृदय से परमेश्वर के भाव को प्रकट करता है। हालेलुया। वो अपने हृदय से परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करता है। भजन संहिता 95 95 1 और 2 में 1 और 2 में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। ना हमें जय जयकार करना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, मतलब हमारे अंदर से वो प्रकट होता है और हमारे अंदर से, हमारे हृदय से निकलता है। 6 वचन कहता है भजन संहिता 95 में 95 में कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्तानी की सृष्टि करता यहोवा के सामने घुटने टेके। ना अपने बनाने वाले के सामने क्या करें? घुटने टेके। जब प्रार्थना करते हो, जब आराधना, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। जिन्होंने भी, जब हम देखते हैं कि पास्टर पढ़ा रहे थे पेंटिटुक बदल, उसमें लिखा कि जब पढ़ा बोलता है कि कुछ ऐसी किताबें जो कविताएं हैं ना, तो जिसने लिखा वो क्या करता है मालूम है? जो कार्य परमेश्वर उसके जीवन में किया है, उसको स्तुति आराधना द्वारा क्या करता है? प्रकट करता है ना। स्तुति आराधना द्वारा क्या करता है? प्रकट करता है। और इसलिए जब हम देखते हैं, बल्कि अब्राहम भी, जब अब्राहम के जीवन में जब एक संतान आया, कई वर्षों के बाद, जब सारी उम्मीद खो गया था, लेकिन 22 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम बोलता है कि जाता है आराधना करने परमेश्वर के लिए ना, परमेश्वर के पास जाता है आराधना करने के लिए। अपने दासों से कहता है यहीं पे रुको, मैं और मेरा बेटा हम वहां पर जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस आते हैं। परमेश्वर की आराधना, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज दिया उसे जो कभी सोच भी नहीं सकता था। सारा के कोख बंद हो चुके थे, वो 90 वर्ष की हो गई थी। अब्राहम 100 साल का हो गया था। उसके बाद एक बेटा जन्म हुआ और बाद में परमेश्वर कहता मेरे लिए लेकर आओ, और वो आनंद से गया। अब्राहम आनंद से, बोलते ये आराधना है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे लेके चलना ना, उसकी आगे लेके चलना। और अब्राहम वही काम किया ना, वही काम किया कि गया अब्राहम और उसका बेटा ना इसहाक दोनों गए वहां पे और आराधना करके वापस आए ना, आराधना करके वापस आए। आराधना हृदय का कार्य है। आराधना हृदय का कार्य है, दिल का कार्य। बोलते कि एक आराधक क्या करता है में हमेशा सोचता है, उसके शब्दों को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है और आगे क्या करने वाला है। परमेश्वर ने क्या किया है और क्या करने वाला है। बोलते एक शख्स से, हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छा मित्र है, 80 के करीब उनका एज हो चुका है। उन्होंने एक गीत गाया कि मेरा पल जो बचा है जिंदगी में, मेरा पल जो बचा है जिंदगी में, मसीह में जीवते रहिए। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देखा है, सब कुछ किया है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम किया। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो पल मेरा बचा है वो मैं जीवन तेरे लिए ना, मैं जीवन तेरे लिए।
ना मैं जीव तेरे लिए। और वो सच्चाई है ना, वो सच्चाई है। हमारी आराधना दिल से होती है। प्रभु का वचन ना कहता है यूहन्ना के 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना ना, हमारे अंदर की आत्मा हमें बेबस करता है मेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हमारे अंदर की आत्मा हमें कहता है कि परमेश्वर की बड़ाई करो, जय जयकार करो। भजन संहिता 100 में कहते हैं 10 तार वाले सारंगी बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, डब बजाते हुए, झांझ बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। बोले कि कोई भी चीज क्यों ना मिल जाए उसको बजाओ, कोई भी सामान क्यों ना मिल जाए बजाने वाला, बजाओ, आराधना करो। कहीं हो सकता है कोई जगह ऐसा होगा शायद आपके पास ढोलक नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, लेकिन मान लो 2 डब्बे भी मिल जाए तो बहुत है ना। 2 डब्बे भी मिल जाए ना आराधना के लिए बहुत है। क्योंकि जब एक आराधना करने वाला जब करता है ना, ये नहीं सोचता मैं क्या बजा रहा हूँ, लेकिन वो करता है कि मेरे परमेश्वर की मैं महिमा करूं। हालेलुया। मतलब वो चाहिए कि हम दिल से, संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की आज्ञा है कि केवल हम एक ही परमेश्वर को दंडवत करें जो हमारा सृजनहार है। दूसरे ईश्वर की हम आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये निर्गमन के 34 अध्याय में लिखा हुआ है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते जिसने हमें माँ की कोख में आने से पहले उसके दिमाग में हम बसे हुए थे। अपनी माँ के कोख में आने से पहले उसके चित्त में बैठे हुए थे, और उसने हमें उस कोख में डाला, उसने इस धरती पर लाया, उसने हमारे जीवन में अपने कार्य किया। जब हम कई परिस्थितियों से गुजरते, उस परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते जिसने हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ था, हर परिस्थिति में हमारे साथ था, और परमेश्वर आज भी है और कल भी रहेगा। हालेलुया। आराधना एक मात्र आधार है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आराधना क्या है? एक आधार है, किसका? यीशु मसीह का लहू। उसके लहू बहाने के कारण हमारे अंदर और जोश आया कि हम उसकी महिमा करें। क्योंकि मैं एक पापी इंसान, जो मैं अपने कर्मों से मैं अपने पाप को ढाक नहीं सकता था, मेरा लहू उसे परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकता था, एक मेमने का लहू उसे तृप्त नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे परमेश्वर को तृप्त करे। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने लहू देकर हमारे प्राण को बचाया। इब्रानी के 10:19-22 में हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि मसीह का लहू है जो बलिदान के रूप में हमारे लिए बहाया गया, और पिता परमेश्वर ने उसे क्या किया? स्वीकार किया ना, स्वीकार किया ना। आराधना में बहुत ताकत है, आराधना में बहुत सामर्थ्य है। बता, आराधना, शैतान नफरत करता है आराधना से ना, शैतान को पसंद नहीं है आराधना, शैतान को पसंद नहीं आराधना। आराधना के समय शैतान रोता है, कांपता है, डरता है। यही नहीं, वो अपने घुटने भी टेक देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर में के आराधना में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। सबसे अद्भुत आराधना करने वाले के साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर रहता है जब हम आराधना करते हैं। सिर्फ एक आराधना करने वाले नहीं, यहाँ पे खड़े आए हुए हर एक व्यक्ति जब आराधना करता है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको उपयोग करता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बता कि दाऊद राजा एक ऐसा आराधक था कि जब हम देखते हैं पहला शमूएल 16:14-23 में देखते हैं कि साउल को दुष्ट आत्माएं सता रही थी, शैतान उसे ना टॉर्चर करता था। अब बोला क्या होगा मेरे लिए, कैसे छुटकारा मिलेगा? किसी ने कहा उसे एक काम हो सकता है, अगर कोई सच्चे दिल से आराधना करने वाला मिल जाए तो तेरी जीवन से दुष्ट आत्मा दूर हो जाएगी। कौन मिल जाए? आराधना करने वाला। किसी ने कहा एक व्यक्ति है ईसाई का पुत्र जिसका नाम है दाऊद। कहाँ मिलेगा? घर में नहीं होगा, वो जाओ जहां वो भेड़ बकरी चरा है ना, जाता है, उसे बुला कर लेकर आता है। ये परेशान है, लेकिन जब दाऊद राजा आता है और जब परमेश्वर की आराधना करता है वीणा बजाकर, जब उसकी जय जयकार करता है, साउल राजा उसी वक्त चंगाई पा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर में है सामर्थ,
आराधना में है सामर्थ जब आप दिल से आराधना करते। मुझे याद है कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, वर्सोवा में पास्टर थे हम लोग, वहाँ पे एक औरत थी, सुबह 6 बजे से उसकी आवाज बंद हो गए थे। अच्छे बात करने वाली थी, लेकिन सुबह 6 बजे से उसकी आवाज बंद हो गए थे। उसकी माँ अब जो थी उस औरत की, वो उसकी आवाज सुनने में सुबह 6 बजे से 9 बज गया था। 9 बजे ना फोन आया, पास्टर ने फोन किया, यहाँ पे एक औरत ऐसी कंडीशन है ना। फिर हम लोग वहाँ पे पहुंचे, देखा सब लोग बैठे हुए ना, प्रार्थना हो रहे, वचन और सब कुछ हो रहे, सब लोग मिलकर चाहते कि बेटी चंगाई पाए। उस समय क्या होगा मालूम है? उस औरत को कहा नीचे आओ, उस औरत को कहा नीचे आओ, पहला गाना गाना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उसका कहा परमेश्वर तू इसकी जीवन में काम कर। फिर हमने गीत गाया, क्या मालूम है? हम गाए होशना। क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है आपको? नहीं मालूम रहेगा। वो औरत हमारे साथ में गाना गाने लगी, हालेलुया। वो हमारे साथ में है ना गाना गाने लगी, आराधना करने की। उसने देखा, लोगों ने देखा कि परमेश्वर की आराधना में कितनी सामर्थ है। जो सुबह से 6 बजे से रात को 9 बज गया तो उसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन आराधना में इतनी सामर्थ्य की गूंगे भी बोलने लगते, हालेलुया। और परमेश्वर वो काम करता है, परमेश्वर वो काम करता है। जब हम तो काम के 16 अध्याय में देखेंगे, वहां पे पौलुस और सिलास जेल में बंद है, जेल में बंद है। वो लोग सो नहीं रहे, लेकिन वो लोग जेल में आराधना कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, जब पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है, बल्कि कि पौलुस और सिलास वहां पे आराधना कर रहे हैं। और आराधना में इतनी ताकत कि जेल की दीवारें हिल गई, हालेलुया। जेल की दीवारें हिल गई। सब सोच में क्या हो गया, लग सब भाग गए। वहां पे जो जेलर था उसको लगा सब भाग गए, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति थे पौलुस और सिलास, उसके लिए बहुत बड़ा उन्हें आज्ञा दिया गया था जेलर को, अगर ये भाग गए तो तेरी नौकरी भी गई और तुझे सजा भी मिलेगा। और जब जेलर देखा कि सब डिवाइड सब भाग गए, लगता वो भी भाग गए, उसने खुद की तलवार निकाला। उस समय जमाने में बंदूक नहीं होती थी जेलर के पास, गन नहीं होते थे, उस समय उनके पास तलवारें होती थी, भाले होती थी। उसने उस तलवार को निकाला, अपने आप को मारने जा रहा था, लेकिन वहां से पौलुस और सिलास आवाज दिया, ऐसा मत कर, हम भागे नहीं, यहीं पर है। तुरंत उस जेलर ने क्या किया, उन दोनों के सामने घुटने टेक कर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। उसने कहा उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। उसी वक्त उस जेलर ने संदेश सुना, उसने कहा कि सज्जनों मेरे घर पे चलो, मैं और भी लोग हैं मेरे परिवार को वहां पे परिवार के पास लेकर गया। सारे परिवार के साथ बैठकर संदेश सुना और साथ में भोजन किया और प्रभु की महिमा होने लगी, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं, तो हमारा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आ जाता है, हालेलुया। और वो सुनता है, और सुनता है। आप जब स्तुति करते हो, आप जब आराधना करते हो, वो मगन होता है। कोई नहीं, उसके साथ जो स्वर्गदूत होते ना, वो भी हमारे साथ में गाना गाते हैं, वो भी गाना गाते हैं, वो भी जय जयकार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आराधना कितनी महान कार्य है, आराधना कितनी महान कार्य है। मालूम है आराधना 4 शब्दों से लिखा जाता है, आ रा ध ना, है ना, आराधना। आ का मतलब क्या है? आ का मतलब है आनंद। आ से आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। भजन संहिता 95:11 कहता, आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं और उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, हालेलुया। फिर आता है क्या, आ के बाद रा। रा से क्या होता है? इब्रानी में एक शब्द है यहोवा राफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर। बोले कि हम चंगाई करने वाले यहोवा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। निर्गमन के 15:26 में लिखा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, यानी कि यहोवा राफा ना। हम उसकी आराधना करते हैं, आनंद से आराधना करते हैं यहोवा राफा की। तीसरा शब्द क्या है? धन्यवाद करते हैं, हालेलुया।
बोले धन्यवाद करते हुए, भजन संहिता 95:2 कहते हैं धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। चौथा शब्द क्या है? हाँ? ना से नाम। इस नाम में चंगाई, इस नाम में रिहाई, इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शांति। हालेलुया। क्या हुआ उस जगह पे? पेट्रो काम के 3 अध्याय में जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। पतरस वहां पे जाता है, देखता है उसे, और पतरस से पहले वो देखता है कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है। कि पतरस ने कहा कि सुन, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक चीज है मेरे पास। मैं तुझसे कहता यीशु नासरी के नाम से। कहां से? किससे? 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 यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। फिर क्या हो गया? वो व्यक्ति वहां पे लिखा, वो तुरंत उछल पड़ा और जय जयकार करने लगा। हालेलुया। यह है आराधना। आराधना में वो सामर्थ है कि ना जब एक व्यक्ति ना किसी भी परिस्थिति से गुजरता हो, लेकिन अगर दिल से आराधना करे, परमेश्वर उसकी आराधना को सुनता है। परमेश्वर उसकी आराधना को सुनता है और वो चाहता है कि ना उस लंगड़े व्यक्ति के जैसा उछल उछल कर आराधना करने लगा। लोगों ने देखा, वाह ये तो आदमी तो इतना बचपन से देख रहा हूं भीख मांग रहा है, चल नहीं पा रहा, आज कैसे उड़ी मारने लगा? क्योंकि उसे क्या मिला? वो नाम मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम है कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम से वो चलने लगा, उस परमेश्वर के नाम से आराधना करने लगा, क्योंकि आराधना के द्वारा हम अपने परमेश्वर के करीब आते हैं। आराधना के द्वारा हम अपने परमेश्वर के करीब आते हैं। ना जब स्तुति आराधना होता है, हम लोग महसूस करते हैं वाओ, क्योंकि बाइबल कहता है मत्ती के 18:20 में कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु के नाम से कितना 2 या 3 खड़े होते हैं, वहां पे कौन आता है? यीशु मसीह आता है। तो बोलते कि यहां तो पूरी मंडली बैठी है, यहाँ तो पूरी मंडली इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना जय जयकार करती है। तो बोलते कि प्रभु यहाँ पे उपस्थित होता है, इसलिए हम उसके गुणों का वंदना करते हैं, उसके गुणों की बड़ाई करते हैं। वाह मेरे परमेश्वर, वाह मेरे परमेश्वर, तूने इतने अद्भुत काम किया। इस नाम मिला, इस नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। तूने लहू के कतरों को किसके लिए बहाया? मेरे लिए बहाया। तूने जान बदन देकर प्रभु मुझको बचा लिया। यह है परमेश्वर जिसकी हम आराधना, जिसकी हम बड़ाई करते, यह है वो आराधना। वो है हमारा परमेश्वर। आराधना की योग्य है, स्तुति की योग्य है, प्रशंसा की योग्य है। उस नाम में चंगाई है, इस नाम में रिहाई है। आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप ये मत सोचो क्या होने वाला है, लेकिन मैं जानता हूँ विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। बीमारी दूर होती है, कुछ रोग से लोग चंगाई पाते हैं, टीबी से छुटकारा पाते हैं, HIV से छुटकारा पाते हैं, शैतान से ग्रसित लोग छुटकारा पाते हैं, क्योंकि यीशु नाम में, यीशु नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हाँ, तो हम आराधना कैसे करते हैं? हम आनंद से करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला। कौन है? चंगा करने वाला। और इसलिए हम धन्यवाद करते हुए उसके नाम से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु राजा, धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपकी भलाई के लिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तूने आराधना करने का बल दिया है और आराधना करने के लिए प्रभु तू यहाँ पर लेकर आया। हे मेरे प्रभु जी, तू हमारा परमेश्वर है, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया परमेश्वर। तू मनुष्य से प्रेम किया प्रभु और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु।
और तूने कहा है जो लोग जीते जी मुझ पर विश्वास करते हैं, जीते जी मुझ पे मुझे स्वीकार करते हैं, मैं कहता हूं मरने के बाद विश्वास से मेरे पास मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके नाम में छुटकारा है। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। अगर आप यहाँ पर हो और अभी तक अपने जीवन में प्रभु यीशु को नहीं बुलाया है, अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु आज आपको बुला रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नरक में जाए। और प्रभु यीशु स्वर्ग का रास्ता है। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख सहा, कोड़ों की मार खाई और हमारे लिए क्रूस पर मर गए और कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। हमारे लिए जी उठे। और परमेश्वर आपके इस जीवन में अपना जीवन डालना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्रभु की शांति आपके जीवन में आए, तो कहो प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर कृपा करो। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। प्रभु जी धन्यवाद,